हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और सुबह 5 बजे का जो सेशन है ये रहता है आपका सीईटी के बेसिस पे जीके का सेशन, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि सीईटी के अंदर कवर किए जा रहे हैं। ये क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है, तो पहला काम क्या किया करो, सेशन को एक बार से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर किया करिए। ये सेशन आपको कैसे देखना है, आपको वीडियो को प्ले करना है, प्ले करने के बाद क्वेश्चन आएगा, पॉज करना है, आंसर करना है, फिर आगे आपको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करने से पहले रेलवे का ये जो सेशन आपका चल रहा है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा सैटरडे को आपका जो क्लास होगा वो क्लास 9 बजे रहेगा, सुबह 9 बजे यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे, जहां पे इस वीक में आपको सैटरडे को मिलने जा रहा है पॉलिटी के 40 सवाल। 40 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के मिलने वाले हैं, जिसके आपको आंसर करने हैं, क्योंकि दैट विल बी योर मॉक। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, एबल प्राइज 2020 जो है उससे किसको सम्मानित किया गया है। दिस प्राइज, ये जो प्राइज होता है ना, ये किस तरीके से होता है, जस्ट लाइक नोबेल प्राइज इन मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में नोबेल प्राइज की तरीके से ये अवार्ड होता है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ। अब मुझे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं नोबेल प्राइज बोल रही हूँ तो नोबेल प्राइज में यूजुअली देखो 3 चीजें पूछी जाती हैं, या तो लिटरेचर पूछ लेता है, या इकोनॉमिक्स पूछ लेता है, या फिर आपसे पीस पूछता है। तो पीस के लिए अभी आपने देखा 2021 के लिए किसका नाम यहाँ पे आया है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। अब देखो कामाख्या मंदिर कहाँ है, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो गुवाहाटी है वहां पे इंडिया का सबसे ऊंचा, वो जो रोप वाला नहीं है, वो जो रस्सी वाला, वो जो रास्ता शुरू हुआ है, बताया था ना, जैसे आप उससे घूमते हुए जाओगे तो आपको नीचे की तरफ कामाख्या मंदिर के भी दर्शन होते जाएंगे, मैंने ये चीज बताई थी। तो ये गुवाहाटी कहाँ है, आसाम के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या बनेगा, आसाम इज द राइट आंसर। अब ये जो गुवाहाटी है ये कौन सी रिवर के किनारे पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे आपको मिलेगा। अगला सवाल, कलियट्टम एंड कैकोई टी काली, अरे कभी कभी ऐसे गजब गजब नाम होते हैं ना कि नाम बोलने में भी पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ये तो हम लोगों ने कई बार सुना हुआ है, ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। ये आपके क्या है, डांस फॉर्म्स हैं, आपको बताना है कि इसको कौन सा स्टेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसका आंसर बनेगा केरला। देखो ये मार्शल आर्ट फॉर्म होता है, कई बार आपसे लिख के पूछ लेते हैं मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ केरला, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो पूछते हैं आपसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ये तो ट्राइबल डांस है ना, यानी कि जो जनजातियां हैं वहां पे वो इसको परफॉर्म करती हैं, बट क्लासिकल डांस फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो केरला का कौन सा हो जाएगा। केरला में अगर आप देखेंगे तो कौन सा डांस फॉर्म है, मैं ही बताऊं, तुम लोग बताओगे, मैं सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु का बता दूंगी, दैट इज भरतनाट्यम, बाकी केरला के आप लोग बताएंगे। आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस फॉर्म होता है, कुचिपुड़ी रहता है। अब अगला, द बुक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है, आंसर बनेगा यहाँ पे जैकी वासुदेव जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। जितनी बुक्स बता रहे हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, बेफ्टा अवार्ड 2020, ये जो अवार्ड दिया जाता है ये ब्रिटेन से जाता है, क्योंकि यहाँ पे बी जो है दैट इज ब्रिटेन। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी ऐसे इनमें से मूवी है जिसको बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर बनेगा इसका 1919। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पैरासाइट लिखा है, तो जब हम पैरासाइट बोलेंगे तो इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट मूवी, और ये ऐसी मूवी है जिसमें इंग्लिश का कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स। अब भैया देखो ब्रिक्स कहीं पे भी आए, एससीओ कहीं पे भी आए, आगे 2020 लिखा हो, आंसर चुपचाप रशिया मार्क करके चले आना। ठीक है, ब्रिक्स के लिए पूछा जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर्स की जो अभी हाल ही में समिट हुई है, इंडिया की तरफ से एस जयशंकर जी ने उसको क्या किया, अटेंड किया। अब आपको बताना है कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, क्या आंसर बनेगा, रशिया। अच्छा 2019 वाली किसने करी थी, तो ब्राजील बनेगा। अच्छा क्या इंडिया में हुआ था, हाँ भाई इंडिया में हुआ था। सवाल, इंडिया में ब्रिक्स का आयोजन कब किया गया था। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, आपका ब्रिटेन कहने जा रहे थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया, और इसका एज सच कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। ठीक है, इनके द्वारा एनडीबी बैंक बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर है दैट इज शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो सत्र हुआ था 1907 में, आपको बताना है कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था। अच्छा क्यों पूछा है सवाल, इजी है, सुनो।
मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शायद आपको स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये दोनों अलग अलग हुए थे, बताया था ना मैंने आपको, ये पॉइंट बताया था, क्योंकि उनके विचारधाराएं जो थी वो अलग अलग थी। कुछ यहाँ पे आप समझ ही रहे हैं, अगर यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर का जो बिल्कुल खून होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा वाला होता है, यार जरा सा कुछ भी क्यों ना हो वहाँ लड़ने चल देते हैं, वाली बात होती है ना। तो कुछ ऐसे ही सीन यहाँ पर था। तो जब सूरत स्प्लिट होता है, कहाँ होता है वो? सूरत के अंदर होता है ना। अब आपको यही तो बताना है कि सूरत जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है। आंसर क्या बनेगा? तापी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपसे पूछ लिया गया छत्रपति शिवाजी है ना कहाँ पर है, तो ये आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर पूछा गया पटेल जी के नाम पे जो एयरपोर्ट बना है कहाँ है? अहमदाबाद में है। लाइकवाइज आपसे पूछा गया कुशीनगर यूपी के अंदर है। या आपसे पूछा गया सुभाष चंद्र बोस वाला कहाँ पे है, नेहरू जी के नाम पे जो है वो कहाँ पर है, या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, या फिर राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये याद रखना, क्योंकि हम हर दिन एक ना एक तो मिल ही रहा है आपको एयरपोर्ट, बट इसको याद रखने का काम आपका है। आंसर क्या बनेगा? उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि संविधान के अंदर जो संशोधन होते हैं है ना, जो अमेंडमेंट होते हैं, ये अमेंडमेंट कहाँ से कॉपी किए गए, कहाँ से बोरो किए गए? तो यहाँ से तो देखो फंडामेंटल राइट्स आया है, और क्या आया? प्रियम्बल। दोनों तो ये याद ही रखने हैं। रशिया की बात करोगे तो फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। अब इसका आंसर क्या बनेगा? साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। जब हम अमेंडमेंट की बात करेंगे, संविधान में संशोधन की बात करेंगे, तो ये संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 368। अच्छा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब टेलीग्राम पे सवाल पूछते हो ना, तो वो सवाल ऐसे वाले होते हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक नहीं था। ऐसा क्यों ऐसा लगता है मेरे को? इसका भी रीज़न है। रीज़न ये है कि जब मैं आपको चीज़ वो बता देती हूँ है ना, अब देखो मैंने पूरी ये कहानी आपको बताई, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो आके मुझसे क्या पूछते हैं, मैम अमेंडमेंट जो होता है ये कौन कर सकता है? अब बेटा देखो क्या लिखा है ना, साफ लफ्जों में लिखा है ना, पार्लियामेंट लिखा है। ठीक है राइटिंग गंदी है, थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, लेकिन बोला तो है ना मैंने, जो अल्फाज यूज किए हैं, जो शब्द यूज किए हैं, वो तो मैंने सही बोले हैं ना। तो इस चीज को ध्यान रखा करो, ऐसे क्वेश्चंस पूछने का कोई लॉजिक नहीं होता है। तो क्लासेस को अगर आप डेली देखोगे तो आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, आप खुद ही मास्टर हो जाओगे इन सब चीजों पे। ठीक है चलिए, अच्छा अगला सवाल, अयोध्या। अब देखो अभी बताया था कि अयोध्या के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा है ना। किसने बोल दिया ये? भैया योगी जी बोले हैं, तो कैसे नहीं होगा, योगी जी ने कहा है तो काम तो होके रहेगा। तो ये जो अयोध्या है ये कौन सी नदी के किनारे पर है? आंसर क्या बन जाएगा? सरयू इज द राइट आंसर। अच्छा यमुना के किनारे देखोगे तो इटावा भी है, नई दिल्ली भी है। गंगा के किनारे भैया बहुत सारी जगह, जैसे कि पटना हो गया, कानपुर हो गया है ना, तो ये कुछ प्लेसेस हैं। अगला सवाल बताओ, रवांडा की करेंसी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं रवांडा की करेंसी क्या है, तो पहले तो कैपिटल दैट इज किगाली। कहाँ पर है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इसकी करेंसी क्या है, तो फ्रैंक इज द करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन के जो रिपोर्ट जाती है वो रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है? जो हमारा वित्त आयोग है उस वो रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपता है? पहला तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सबसे पहली फाइनेंस कमीशन बनाई गई थी उसका ईयर बताओ, और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं अभी वाली बता देती हूँ कि अभी वाली जो चल रही है दैट इज 15th। कौन सी वाली है? 15th वाली है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? एनके सिंह जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब देखो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हटाएंगे कौन? प्रेसिडेंट हटाएंगे। तो रिपोर्ट किसको जाएगी? क्वाइट ऑब्वियस है, प्रेसिडेंट को जाएगी। ठीक है, आर्टिकल क्या है? 280 रहेगा। अगला सर बताइए, यूएन की ऐसी कौन सी बॉडी है जो पॉपुलेशन की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में बात करती है? आप ही बताओगे मुझे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगी। और हाँ इसका हेडक्वार्टर भी आप ही बताओगे। यूएनडीपी अगर देखा जाएगा डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहेगा। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, यूनेस्को पेरिस। इसका आंसर क्या बनेगा? पहला आपके लिए होमवर्क, फुल फॉर्म बताओ। दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि ये मैंने आपको 2 या 3 बार तो बता ही चुके हैं हम आपको, है ना। और हाँ एक चीज़ और, अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने कुछ कहा था तो मैंने उस कमेंट को पढ़ा था। खैर मुझे उस कमेंट के बारे में बात नहीं करनी है, बट मेरा कंसर्न ये है कि जीके चेंज नहीं होती बेटा, करंट अफेयर्स चेंज होता है, समझ रहे हो। तो जीके एक ऐसी चीज़ है जो आपने कम से कम 2 सालों में इतना 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 पढ़ डाला ना, कि मैं शायद कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं बताने की कोशिश करूँ ना तो भी आपको ये तो मेरे को आता था मैम, तो वो वैसी वाली सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है चलिए अगला सवाल,
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर गांधी सागर डैम इज लोकेटेड, गांधी सागर जो बांध है वो इनमें से कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, दैट इज चंबल रिवर। ये जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है, तो वो गंगा की है। और यमुना की खुद की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर बनेगा टोंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड अ कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है माल्टा अभियान। अब देखो माल्टा अभियान वैसा वाला है कि मैंने हजारों बार आपको बताया होगा, है ना। आप कहोगे अरे मैम ये कैसा सवाल पूछा है भैया, लेकिन ज़रूरी है ना साइक्लोन के बारे में स्टडी करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोन की स्टडी करने के लिए इंडिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें करी जाती हैं। बट आप भी जानते हैं कि एक आपका अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स में आते हैं ना। तो यहाँ पे साइक्लोन की वजह से जो पूरा कोस्टल एरिया है वो किस तरीके से इफेक्ट हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्सरसाइज करी गई जिसका नाम क्या है, माल्टा अभियान। कहाँ पे, ये हो गया वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे आपको एक पोर्ट मिलता है जिसका नाम है हल्दिया पोर्ट। यहीं पर एक आइलैंड है जिसका नाम है सागर आइलैंड, और एक और द्वीप है जिसका नाम है न्यू मोर आइलैंड। ये जो न्यू मोर आइलैंड है ये डिस्प्यूटेड है, किसके किसके बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये विवादित है। अगला सवाल बताइए, empowering the socially disadvantaged classes like scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, इन सब के लिए अगर देखा जाए तो कौन सा वाला जो 5 ईयर प्लान है उसके अंदर इनके बारे में बात करी गई है, इसका आंसर निकल के आएगा आपका 9th वाला जो है उसके अंदर बात करी गई है। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्यपाल के बारे में बात करता है, ध्यान दीजिएगा राज्यपाल के बारे में बात करता है। मैंने इसका अपॉइंटमेंट नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट पूछा जाएगा तो दैट इज आर्टिकल नंबर 155। अगला सवाल, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कवि गुरु के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इजी वन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इस नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखो, अभी मैंने कहा था ना कि आपको जो पोर्ट है वो हर दिन तो आपको मिलते हैं, एयरपोर्ट भी हर दिन आपको मिलता है, तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो आपको इसमें से कहाँ पर देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो चाबहार पोर्ट के साथ में प्रोवाइड करी जा रही थी, जहाँ पे बीच में चाइना कूद के आ गया था, लेकिन बाद में ईरान ने बोला कि हाँ हम आपके साथ में, इंडिया के साथ में डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवाब शेवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, नई दिल्ली के अंदर। अच्छा, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, इन्होंने अभी हाल ही में पोर्ट के लिए, पोर्ट के रिड्रेसल के लिए, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए अभी रिसेंटली वो ऐप लॉन्च किया, राइट। मुझे उस ऐप का बस नाम बता दो, जस्ट टेल मी द नेम ऑफ दैट ऐप, वो ऐप का नाम क्या है, राइट। चलो अच्छा, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, और जितने सवाल पूछे हैं उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करिएगा। डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में जुड़ना मत भूला करिए भाई, ये इसलिए कहते हैं ताकि लाइव आके खत्म किया करो क्लास को, उससे क्या होता है एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कह कह के हम तो थक चुके हैं, बट पता नहीं क्यों आप लोग इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। खैर दिस इज अप टू यू। अब दूसरा देखो भैया, ये जो बैच है, नया बैच शुरू हो गया है, साइंस का नया बैच शुरू हुआ है, ठीक है, 20 तारीख से। अब ध्यान क्या रखना है, इस बैच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो क्या करना है, अनअकैडमी पे जाओ, गोल में SSC सेलेक्ट करो, प्रोसीड करिएगा, कोड लगाइएगा प्रतिदिन। उसमें अब हम साइंस पढ़ाना आपको शुरू करेंगे, और साइंस के साथ साथ जितने भी पुराने क्लासेस अब तक हो चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी हमने पढ़ाया है, ज्योग्राफी पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है, बिल्कुल डिटेल में बेसिक से पढ़ाया है, तो आप वो क्लासेस भी देख पाओगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 महीने का बैच ले लिया, साइंस पढ़ लेंगे, काम खत्म, नहीं, 1 साल का बैच लेना है। वाई, अभी तो साइंस पढ़ेंगे, लेकिन साइंस के बाद आगे नहीं पढ़ोगे क्या, वो तो क्लासेस रिकॉर्डेड है, आगे भी तो पढ़ोगे ना। तो साइंस के बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे आपका ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, देन पॉलिटी आगे। ठीक है, और इस बैच को जब आप ज्वाइन करते हैं तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के भी क्लासेस मिलते हैं। आप में से जितने ऐसे हैं जो रेलवे के लिए भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ाया आपको SSC लेवल जा रहा है, जो आपके ऑलरेडी रेलवे के कोर्स को कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, दूसरा UPSC बैच, ये बैच आपका चल रहा है, इसमें बहुत जल्दी एक नया बैच आने जा रहा है, सितंबर के एंड तक आ जाएगा, जिसमें हम सब्जेक्टिव अब शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक क्या था, अभी तक 2019 से लेके 20 तक का जो करंट अफेयर्स था वो हम आपको पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, इसमें प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी है, मॉक भी है, क्रैश कोर्स भी है। मेरे क्लास के साथ साथ
जितने और फैकल्टीज हैं सबका क्लास देख पाओगे, ये बेस्ट चीज़ है। अच्छा, अब करना क्या है, ऐप पे जाना, ये गोल का सेक्शन है, यहाँ पे अगर यूपीएससी बैच में आना है तो यूपीएससी बैच में आओ, सब्सक्रिप्शन पे जाओ, कोड लगाओ प्रति 10% ऑफ, ठीक है। एसएससी के बैच में आना है, चाहे एसएससी के लिए, चाहे एनडीए के लिए, चाहे सीडीएस के लिए, डीआरडीओ के लिए, आप रेलवे के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, एसएससी सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, कोड वही सेम लगेगा प्रति 10, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और सेशन को लाइक करना मत भूला करो। ओके, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।